महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। वारणावत से बच निकलने के बाद जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, उससे थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हिडिंबासुर बैठा हुआ था। वो बड़ा क्रूर, पराक्रमी और मांसभक्षी था। उसके शरीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी मूछ और सिर के बाल लाल थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत भीषण था। उस समय उसे भूख लगी थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपनी बहन हिडिंबा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखाई दे रहा है। जीभ पर बार बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी दाढ़ें इनके शरीर में डुबा दूंगा। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे। अपने भाई की आज्ञा मानकर वो राक्षसी बहुत जल्दी जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जग रहे हैं। भीमसेन के विशाल शरीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा का मन बदल गया और वो सोचने लगी कि इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन और कमल जैसे सुकुमार नेत्र हैं। रोम रोम से छवि छिटक रही है। अवश्य ही ये मेरे पति होने योग्य हैं। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भ्रातृ प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, लेकिन इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग कर सकती हूँ। ये सोचकर हिडिंबा ने मानुषी स्त्री का रूप धारण किया और धीरे धीरे भीमसेन के पास पहुंची। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडिंबा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, पुरुष शिरोमणि, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन हैं? ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निश्चिंत होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और हिडिंब राक्षस तो पास ही है। मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझें करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूँगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफाओं में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाश में विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं इन्हें छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चल पड़ूं? ये भला कैसे हो सकता है? हिडिंबा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। उधर राक्षस राज हिडिंब ने सोचा कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई है, इसलिए उस वृक्ष से उतरकर वो पांडवों की ओर चला। उस भयंकर राक्षस को आते देखकर हिडिंबा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए, वो नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर ही आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षस बल भी है। मैं आपको और इन सब को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी, तू डर मत। मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। इस तरह की बातें हो ही रही थीं कि उन्हें सुनता हुआ हिडिंब वहां आ पहुंचा।
उसने देखा कि मेरी बहन तो मनुष्यों का सा रूप धारण करके खूब बन ठन कर और सज धज कर भीमसेन को पति बनाना चाहती है। वो क्रोध से तिलमिला उठा और बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर कहने लगा, अरे हिडिंबा, मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है, तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूँ। ये कहकर हिडिंब दांत पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते हुए देखकर डांटते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख, तू इन सोते हुए भाइयों को क्यों जगाना चाहता है? तेरी बहन ने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है? हिम्मत हो तो मेरे सामने आ, तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तू स्त्री पर हाथ ना उठा। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसको वहां से बहुत दूर घसीट ले गए। उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आँख खुलते ही देखा कि सामने परम सुंदरी हिडिंबा खड़ी है। उसके रूप सौंदर्य से विस्मित होकर कुंती ने बड़ी मिठास के साथ धीरे से कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए, कहाँ से आई हो? हिडिंबा ने कहा, ये जो काला काला घोर जंगल है वही मेरा और मेरे भाई हिडिंब का निवास स्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। मैंने मन ही मन उनको पति मान लिया और उन्हें यहाँ से ले जाने की चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गए हैं। देखो, इस समय वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। हिडिंबा की ये बात सुनते ही चारों पांडव उठकर खड़े हो गए और देखा कि वे दोनों एक दूसरे को परास्त करने की अभिलाषा से भिड़े हुए हैं। भीमसेन ने क्रोध से जल भूनकर आंधी की तरह झपट कर हिडिंब को उठा लिया और अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया। भीमसेन ने कहा, रे राक्षस, तू व्यर्थ के मांस से झूठ मूठ इतना हट्टा कट्टा हो गया था। तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ। जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा, भैया, यहाँ से वारणावत नगर बहुत दूर नहीं है, चलिए यहाँ से जल्दी निकल चलें, कहीं दुर्योधन को हमारा पता न चल जाए। इसके बाद माता कुंती के साथ सब लोग वहाँ से चल दिए। हिडिंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। राक्षसी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा, हिडिंबे, मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले बैर का बदला लेते हैं, इसलिए जा, तू भी अपने भाई का रास्ता नाप। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम, क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है। तुम धर्म की रक्षा करो। जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब ये हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है? इसके बाद हिडिंबा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, आर्ये, आप तो जानती हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा कितनी दुस्सह होती है। मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूँ। अब मुझे सुख मिलना चाहिए। मैंने अपने सगे संबंधी, कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वर्ण किया है। मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूँ। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं मूढ़, भक्त या सेवक जो कुछ हूँ आपकी हूँ। मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए। जब आप लोग याद करेंगे मैं आ जाऊंगी। आप जहाँ कहेंगे पहुँचा दूंगी। बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय मैं आप लोगों को बचाऊंगी। आप लोग कहीं जल्दी पहुंचना चाहेंगे तो मैं शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाऊंगी। जो आपातकाल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वो श्रेष्ठ धर्मात्मा है। युधिष्ठिर ने कहा, हिडिंबे, तुम्हारा कहना ठीक है। सत्य का कभी उल्लंघन न करना। प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षसी के स्वीकार कर लेने पर
भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा, पुत्र हो जाने के बाद नहीं। हिडिंबा ने ये भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। अब हिडिंबा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर मीठी मीठी बातें करती हुई पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, नगरों में और दिव्य भूमियों में भीमसेन के साथ विहार करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होठ, तीखी दाढ़ें, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओं का खजाना। वो क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान, सर्वास्त्रविद और वीर हो गया। हिडिंबा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किए माता पिता के पास आकर प्रणाम किया। माता पिता ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केश विहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता था और वे भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते। हिडिंबा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया है, इसलिए वो वहां से चली गई। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा तू कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, इसलिए समय पर इनकी सहायता करना। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजित के समान पराक्रमी और विशालकाय हूँ। जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें, मैं तत्काल आ जाऊंगा। ये कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच को उत्पन्न किया था। तो ये थी कथा हिडिंबा से भीमसेन के विवाह और घटोत्कच के जन्म की। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।